का यूज़ क्यों करते हैं पहले ये समझ लो कि पर्टिकुलर चीज़ की अगर शॉर्टकट की बनानी होती है तो हम मैक्रो का यूज़ करते हैं, या पर्टिकुलर डेटा को अगर बार बार मुझे लिखना है तो हम क्या करेंगे, मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर लेंगे, जब भी नीड होगी हम उसे अप्लाई करवा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक लिस्ट, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्रो को एक्टिवेट करना पड़ेगा। व्यू में जाएंगे, मैक्रो है कहाँ? मैक्रो व्यू के अंदर मिलता है मैक्रो, और यहाँ मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो, जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे तो आपसे पूछेगा नाम दो मैक्रो का, तो मैंने बोल दिया कॉमन, डाल दिया कॉमन, और यहाँ पर पूछेगा शॉर्टकट की बनाने के लिए, तो यहाँ पर लेटर को प्रेफरेंस देता है, नंबर मत डालना, तो मैंने कहा एल कंट्रोल एल दबा दिया मैंने। शॉर्टकट की वो देते हैं जो पहले से किसी की शॉर्टकट की ना हो, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो हमने क्या दे दिया, कंट्रोल प्लस एल दे दिया है, एल दबा दिया है, एल लिखते ही वो अपने आप कंट्रोल के साथ ले लेगा। ठीक है, अगर शिफ्ट भी अप्लाई करना है तो शिफ्ट दबा के एल दबाना, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल लिया इसने। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, नॉर्मल एल लगाना है या शिफ्ट प्रेस कर दो तो कंट्रोल के साथ अपने आप ही शिफ्ट अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कंट्रोल एल क्या है, शॉर्टकट की है, जो भी हम काम करने जा रहे हैं। ओके कर देना। ओके करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर रोल नंबर नेम क्लास हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस SST एंड टोटल, और यहाँ रोल नंबर लिख दिया A01 A02, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया लाइक दिस, और नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर अमिता कविता लविता। अभी मैंने नाम लिख दिया राइट से। ठीक है, और यहाँ पर क्लास लिखना है तो क्लास लिख सकते हो। ये सब रिकॉर्डिंग के अंदर ज़्यादा ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी चीज़ें। और टोटल का फंक्शन पता ही कैसे लगाते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके ऑल्ट इज इक्वल टू लगा दे तो क्या होता है, सम आ जाता है। ऑल्ट इज इक्वल ऑल्ट इज इक्वल टू क्या आता है, सम का फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो, इज इक्वल टू लगाओ और लिख दो सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से सेलेक्ट किया हमने इसको, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, और यहाँ से कर देना कंट्रोल डी से डाउन फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी। तो दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने एक बार बार जो हमें यूज़ करना होता है चार्ट को, या जो भी हमें फॉर्मेट तैयार करना होता है, मैंने इसको रिकॉर्डिंग में ले लिया है। और अब मैं यहाँ जाके क्या कर दूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्या लिखा रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब मान लो कि मुझे नेक्स्ट शीट पे मुझे यही सेम डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले शिफ्ट प्लस F11 से न्यू शीट लेके आऊँगा। शिफ्ट प्लस F11 से न्यू शीट आ गई। अब मुझे यहाँ पर भी सेम डेटा चाहिए जो मैंने अभी बनाया था, तो कुछ नहीं करना, शॉर्टकट की क्या बनाई थी मैंने, कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल एल दबा दो, देखो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, आ रहा है। तो वैसे क्या होता है कि मान लो कि अटेंडेंस शीट आपने बनाई है और उसको रिकॉर्डिंग में कर लिया, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट मंथ की अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे न्यू शीट पे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। डन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे इंक्रीज फॉन्ट साइज़ की रिकॉर्डिंग करनी है। तो फर्स्टली क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है इस तरह से, लाइक दिस। सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैक्रो पे, और रिकॉर्ड मैक्रो कर रहा हूँ, और यहाँ लिख दिया इंक्रीज फॉन्ट साइज़ करना है। शॉर्टकट की बना लिया मैंने, शिफ्ट दबाया और लिख लिया क्यू। देखो कंट्रोल शिफ्ट प्लस की क्या हो गया, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की बन गई, और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। तो रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर। मैं होम पे गया और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को मैंने बड़ा कर लिया। कितना बड़ा कर लिया, मैंने कहा 14 कर लिया। डन। और व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मुझे कहीं पे भी चाहिए होगा फॉन्ट साइज़ बड़ा करना होगा, तो क्या करेंगे, हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, और वो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। तो देखो शॉर्टकट की से क्या हो गया, शॉर्टकट की अगर आपको अपने खुद के क्रिएट करने हो तो हम क्या करेंगे, मैक्रो का यूज़ कर लेंगे। मान लो कि आप अगर फ़ीस की बात करते हो, देखा फ़ीस, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी हम बात करें तो करेंसी का फॉर्मेट अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली।
तो भी हम रिकॉर्डिंग में करेंसी का फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 500, 1000, सर हमने 1500 रिकॉर्डिंग तो चालू करी नहीं। सब चल रही है, परेशान ना हो। 1200, 1300, 1700, 9000, 2400 एंड 6700। ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मुझे इस पर करेंसी का फॉर्मेट लगाना, तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। देखो यहाँ पे डॉलर का सिंबल लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 से करेंसी आ गई, दिख रहा होगा यहाँ पर। समझ में आया? अब मान लो कि मुझे मार्क्स फिल करने हैं, तो मार्क्स फिल करने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए या ऐसे नॉर्मली चाहिए मार्क्स फिल करने के लिए, तो आप यहाँ लिखो रैंड बिटवीन, RAND बिटवीन, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ लिख देंगे 10 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम कहाँ तक जाए, 100 तक, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो क्या लिखा है, रैंड बिटवीन 10 to 100। एंटर किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और क्या करा, कंट्रोल प्लस डी से डाउन फिल हो गया, देखो सब में आ जाएगा, और कंट्रोल R से राइट फिल। ठीक है, तो इस तरह से हम जब हमें पढ़ाना होता है तो हम इसको फास्टली इस तरह से डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। आया समझ में? गुड आउट? नो सर, नो डाउट। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा मॉडिफाई हो चुका है। तो मैक्रो का यूज़ समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टकट की हम भूल जाते हैं, मैक्रो की शॉर्टकट की हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें डायरेक्टली जाना पड़ेगा। मान लो कि मैं नई शीट ले लेता हूँ फिर से एक और, शिफ्ट F11 शॉर्टकट की है। अब मैं यहाँ जाता हूँ फिर से डेटा लाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे और मैक्रो में ऑप्शन क्या मिलेगा, देखो यहाँ लिखा रहा है व्यू मैक्रो। क्या लिखा रहा है, व्यू मैक्रो, और इसी की शॉर्टकट की होती है Alt + F8। तो देखो दो मैंने मैक्रो बनाए थे, याद होगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का और कॉमन का, जो लिस्ट हमने बनाई थी पहले। तो हम कॉमन वाले पे क्लिक करके रन कर देते हैं। जैसे ही आप रन करोगे, देखो फिर से आ गया सारी चीज़ें जो मैंने रिकॉर्ड किया था। फॉन्ट साइज़ बड़ी करनी है, हम शॉर्टकट की भूल चुके हैं, तो Alt F8 दबाएंगे, Alt + F8। देखो खुल गया यहाँ पर मैक्रो, और यहाँ पे क्या करेंगे, रन, इंक्रीज फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया और रन करा दिया, देखो बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो भी अगर करना है रिकॉर्डिंग और उसको अप्लाई करना है, तो बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हो विद हेल्प ऑफ मैक्रो। ऐसे में मैक्रो का यूज़ और भी बहुत सारे। हाँ बोलो। अगर इसमें हम वो क्लोज कर दे फाइल को, तो ये डिलीट हो जाएगी अपने आप या करनी पड़ेगी? मैक्रो देखो, मैंने फाइल सेव करी, तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे थे, यहाँ पे मैंने सेव कर दी फाइल को, फाइल सेव कर दी डेस्कटॉप पे। ठीक, डाल दिया हेलो नाम से, मैंने सेव कर दिया, हेलो 1 2 3 और यस कर दिया। ठीक, अब मैं नई फाइल ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस N से न्यू फाइल आ गई। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस L, तो क्या शो हो रहा है, अब समझ में आ गया, होगा कि नहीं होगा, नहीं दिखा, होगा, हो रहा है ना, नहीं हो रहा सर, हो तो गया भैया। वहाँ पे जब आप मैक्रो जब क्रिएट करते हो, तो यहाँ दूसरी शीट लेके दिखाओ। देखो मैक्रो जब लेते हो तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, दिस वर्कबुक आ रहा है ना, तो पूरे वर्कबुक पे वर्क करेगा, आ रहा है, लिखा है न्यू वर्कबुक पे काम करे, किस पे करे, तो मैंने कहा दिस वर्कबुक, जिस वर्कबुक पे हम काम करें उस पर वो अप्लाई हो जाएगा, उस पर काम करेगा। ठीक है, जो फाइल हमने खोल रखी है उस पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने नई फाइल तो ली थी, इसको डिलीट करना होता है, वहां से डिलीट कर देंगे, जो अभी आपने दिखाया था, और ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक आ गई, क्या प्रेस किया, कंट्रोल L, आ गया कि नहीं आ गया, तो इस वर्कबुक पे अप्लाई हो रहा है। और अगर डिलीट करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, व्यू पे जाना है, मैक्रो पे जाओ, और जहाँ पे व्यू मैक्रो दिख रहा है ना, यहाँ क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना और क्या कर देंगे, डिलीट, और कर दो यस। फिर कहाँ जाएंगे, दूसरा मैक्रो डिलीट करना है, फिर से मैक्रो में जाओ, व्यू मैक्रो और डिलीट, यस। अब ये आपका काम नहीं होगा, कंट्रोल L से आप नेक्स्ट शीट ले लो, शिफ्ट F11 से, और कंट्रोल L दबाओ, देखो नहीं हो रहा है, कंट्रोल L से नहीं होगा, कंट्रोल L दबाते रहो, नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्टकट की मैंने डिलीट कर दिया वहाँ से। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट,
समझ में आ गया ना?